चींटियों द्वारा मिली एक अनोखी सीख। एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था। वो एक कपड़े का व्यापारी था। उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। फिर अचानक एक दिन उसकी दुकान में किसी कारण आग लग गई और दुकान का सारा माल और जितना भी सामान था सब जलकर खाक हो गया। उसके पास उस दुकान के अलावा और कोई कमाई का स्रोत नहीं था। कुछ महीनों तक उसने जो उस व्यापार से कमाया था वो धन भी अब सीमित रह चुका था। अब वो बड़ा परेशान रहने लगा कि कैसे वो अपने परिवार का लालन पोषण कर पाएगा। सारा दिन चिंता में डूबा रहा करता और दोबारा से प्रयास नहीं कर पाता था। बस अब वो सारा दिन अपने बुरे समय को कोसता और कुछ भी काम नहीं करता था। तभी एक दिन उसके गांव का एक व्यक्ति उसको मिला और उसने उस व्यापारी को गांव में आए एक बड़े ही संत महात्मा के बारे में बताया और उसकी सारी परेशानी उन महात्मा को बताकर इसका हल निकालने के लिए बोला। तो बस अगले ही सुबह वो व्यापारी उस महात्मा के पास गया और बोला, प्रणाम गुरुवर, आप कृपया करके मेरे ऊपर आए संकटों का हल निकालें ताकि मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर इन संकटों विपत्तियों से बाहर निकल सकूं। उस व्यापारी ने महात्मा को सारी अपनी व्यथा बताई। तब महात्मा ने कहा, पुत्र, पहले तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा, उसके बाद ही मैं तुमको तुम्हारे कष्टों से बाहर निकलने का उपाय बताऊंगा। व्यापारी बोला, हाँ बिल्कुल प्रभु, आप जैसा उचित समझे आप बताइए, मेरे लायक क्या कार्य है। महात्मा बोले, तुम ये सामने पहाड़ी पर एक मंदिर देख पा रहे हो, वहां जाकर मंदिर के पास देखना चींटियों का एक घर मिलेगा। बस तुमको चींटियों के घर को तहस नहस करके आना है। ये कार्य तुमको 7 दिन तक करना है। और हाँ, याद रहे कि चींटियों के घर को तोड़ते समय एक भी चींटी ना मरे। जब ये कार्य संपूर्ण हो जाए तब आकर अपना उपाय जानने आ जाना। व्यापारी यह बात सुनकर हिचकिचाया कि यह कैसा कार्य दिया है मुझको महात्मा ने, परंतु वो उठकर बिना कुछ बोले घर की ओर चल दिया। अब रात में सोते समय व्यापारी ने सोचा कि ये कैसा कार्य दिया है महात्मा ने मुझे, भला चींटियों के घर को तोड़ने से उनको क्या लाभ होगा। परंतु व्यापारी सुबह सवेरे उठा और मंदिर की ओर चल दिया। वहां जाकर देखा तो चींटियों का बड़ा सा एक घर था, ठीक जैसा महात्मा ने बताया था। उसने देखा कि चींटियां बड़े मन से अपने अपने कार्य में खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई है। अब उसने थोड़े संकोच मन से चींटियों का घर तोड़ना शुरू कर दिया और घर को तोड़कर वापस अपने घर आ गया। अब रात में उसने फिर वही सोचा कि आखिर यह कैसा कार्य दे दिया है मुझको, बेचारी चींटियों का घर तुड़वा दिया, उन बेचारी आत्माओं का कितना पाप लगेगा मुझको। परंतु फिर से उसके मन में आया कि अब चलो जो भी है कार्य तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो महात्मा मुझे कष्टों से बाहर निकलने का मार्ग भी नहीं बताएंगे। अब वो व्यापारी अगले दिन फिर सुबह जल्दी से उठकर मंदिर के पास उसी स्थान पर पहुंचा तो देखकर अचंभित रह गया। उसने देखा कि जहां चींटियों का घर उसने कल तोड़ा था, ठीक उसी स्थान पर चींटियों ने दूसरा घर बना लिया था। वो कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर घर दोबारा तोड़ने लगा। चींटियों को कोई नुकसान न हो इसीलिए थोड़ा समय ज्यादा लगा। अब घर को तोड़कर वो वापस अपने घर को चल दिया। आज उसको 2 दिन पूरे हो चुके थे। रात में फिर उसको ये चीज सताने लगी कि वो जो कर रहा है क्या वो सही है। परंतु विवश होकर अगले दिन फिर वो मंदिर के पास उसी स्थान पर पहुंचा तो देखा आज फिर से चींटियों ने अपना घर बना लिया है और वो घर पहले से भी बड़ा बना लिया है और सभी चींटी एक कतार में अपने घर में खाने के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई हैं। अब व्यापारी ये देखकर बहुत उदास हो गया कि इतनी मेहनत करके ये चींटियां अपने घर को बनाती है, खाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करती है और मैं आज फिर से उनका बनाया हुआ घर तोड़ दूंगा। व्यापारी का बिल्कुल मन नहीं होता इस बार घर तोड़ने का, परंतु उसके मन में महात्मा की दी हुई आज्ञा का ध्यान आ जाता है और वो फिर से उनके घर को तोड़ना शुरू कर देता है। अब की बार ऊपर से उस स्थान पर खूब सारा पानी डाल देता है, ये सोचकर कि कल दोबारा से यह चींटियां घर न बना सके। अब फिर वो अपने घर लौट जाता है। उसको रात में सोते समय फिर से ख्याल आता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल भी सही नहीं है और अब तो मैंने उन चींटियों का घर तोड़कर वहाँ पानी भी डाल दिया है। अब चींटियां तो घर बना नहीं सकेगी तो अब 7 दिनों तक जाने का क्या फायदा। परंतु वो उस महात्मा को दिए हुए वचन को भी नहीं तोड़ पा रहा था।
बस सुबह फिर से उठकर चला जाता है मंदिर के पास, और आज वहाँ पर देखकर वो खुश हो जाता है कि चलो चींटियों का घर अब वहाँ नहीं था। वो घर की ओर वापस चल देता है। अब कुछ ही दूरी पर व्यापारी देखता है कि चींटियों ने घर बनाया हुआ है। वो पहले स्थान से कुछ ही दूरी पर था। ये देखकर उसको क्रोध आ जाता है और वो घर को तोड़ने के लिए अब की बार सीधा अपने पैरों से ही घर के साथ साथ चींटियों को भी कुचल देता है। कुछ चींटियां घर में अंदर ही मारी जाती है तो कुछ इधर उधर भागकर अपनी जान बचा लेती हैं। आज उस व्यापारी को पूरे 4 दिन हो जाते हैं। अब रात में सोते समय वह सोचता है, मैं कितना बड़ा पापी हो चुका हूँ। यह मैंने क्या कर दिया। मैंने आज चींटियों के घर के साथ साथ चींटियां भी मार दी है। मैं कितना बड़ा राक्षस बन चुका हूँ। ये सोचकर अब उसके मन में ख्याल आता है कि महात्मा ऐसे कार्य मुझ पर करा रहा है। वो महात्मा नहीं हो सकता, शायद पाखंडी तो नहीं है। यह मैंने क्या कर दिया। ऐसा सोचकर व्यापारी खुद पर गिलानी करने लगता है। अगले दिन सुबह वो मंदिर के लिए जाते समय थोड़ा आटा और बुरा मिलाकर लेकर जाता है। वहाँ मंदिर के पास जाकर देखता है कि आज फिर से चींटियां अपने अपने कार्य में व्यस्त थी और इस बार भी वो सब अपने घर का निर्माण कर रही थी। उसको ये सब देखकर बहुत दया आती है और वो व्यापारी इस बार घर बनवाने में उन सब चींटियों की सहायता करता है और उनको खाने के लिए आटा और बुरा मिलाकर खिलाता है। व्यापारी उसी दिन से प्रण लेता है कि अब बाकी के बचे दिनों में वो उन चींटियों को रोज खिलाएगा भी और उनका घर भी नहीं तोड़ेगा। अब चाहे उसका और उसके कष्टों का कुछ भी होता रहे, अब चाहे मुझ पर और कितने भी कष्ट आते रहे, ये सब सोचता हुआ वो अपने घर लौट जाता है। अब वो अगले ही दिन से ठीक ऐसा ही करता है। रोजाना सुबह चींटियों को खिलाता, कुछ समय वही बैठकर उनको देखा करता और उनका घर भी नहीं तोड़ा करता। उसको ये सब करके अब सुकून मिलने लगा था। अब 7वें दिन वो चींटियों को खिलाकर और कुछ समय व्यतीत करके सीधा महात्मा के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर महात्मा से बोलता है, गुरुजी, मुझसे आपके द्वारा दिया हुआ कार्य सफल नहीं हो सका। मैंने आपका कार्य अधूरा ही छोड़ दिया है, अतः मैं उस कार्य को करने में असमर्थ हूँ। इसीलिए हे महात्मन, आप कृपा करके मुझे क्षमा करें और मुझे मेरे घर वापस लौटने की आज्ञा देवे। व्यापारी अपने साथ हुई सारी बात महात्मा को बता देता है। तभी महात्मा बोलते हैं, रुको वत्स, थोड़ा समय आराम कर लो, कुछ खा लो पी लो, कुछ समय हमारे पास बैठो, फिर चले जाना। ये कहकर महात्मा व्यापारी के लिए अंदर से जल लेकर आते हैं। महात्मा ने कहा, बेटा, तुमने कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ा है, अपितु तुमने तो कार्य को बखूबी पूरा किया है। वो कैसे? व्यापारी ने महात्मा से पूछा। महात्मा बोले, अच्छा ये बताओ कि तुम तो शरीर में इतने विशाल हो और चींटियां इतनी सूक्ष्म, फिर भी तुमने उनका घर रोज क्यों नहीं तोड़ा? क्यों तुमने उन चींटियों को मारकर पछतावा किया? आखिर क्यों तुम करुणा में आकर उनके लिए खाने का सामान लेकर जाने लगे? व्यापारी को असमंजस में देखकर महात्मा बोले, अच्छा चलो मैं बताता हूँ। जैसे कि तुमने देखा, तुम्हारे द्वारा उनका घर कई बार तोड़े जाने पर भी वो चींटियां घबराई नहीं, बल्कि फिर से उन चींटियों ने अगली ही सुबह तक अपना नया घर बना लिया। इससे हमें उन चींटियों से पहली सीख यह मिलती है कि हमारे ऊपर चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, हमें कभी भी उनसे घबराकर खुद को असफल मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए, अपितु उस बुरी परिस्थिति का सामना पूरे परिश्रम और लगन से करना चाहिए। दूसरी बात, अब देखो, जैसे तुमने उन चींटियों की लगन और मेहनत को ना देखा होता तो क्या तुम उनकी कभी घर बनवाने में सहायता करते या उनको कभी भी कुछ खाने के लिए देते? नहीं करते ना तुम ऐसा। ठीक इसी प्रकार उन चींटियों से हमें दूसरी सीख यह मिलती है कि हमारे ऊपर कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, परंतु वह परमात्मा हमारे लिए कुछ अच्छा ही कर रहे होते हैं, आगे के लिए सही समय का निर्माण कर रहे होते हैं। परमात्मा हमारे द्वारा की गई मेहनत को देखते हैं और उसी के फल स्वरूप हमें अच्छे परिणाम भी वही देते हैं। बेटा, देखा तुमने, ये छोटी छोटी चींटियां भी हमें कितना कुछ सिखा देती है। मुस्कुराते हुए महात्मा जी ने बोला। अब व्यापारी को महात्मा द्वारा बोली हुई सारी बातें समझ आ जाती है। उसको अपने सभी कष्टों से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाई देने लगता है और अब वो बस पूरी लगन और मेहनत से काम करने लग जाता है। देखते ही देखते उसकी एक नई दुकान फिर से खुल जाती है और इस बार भी फिर से उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। इस तरह छोटी छोटी चींटियों द्वारा मिली एक अनोखी सीख से उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाती है और वो पूरी सुख संपन्नता से अपने परिवार का पालन पोषण भी करने लग जाता है।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोजाना एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।